हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप करंटपुरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है? इसका आंसर है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है और बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्र सान्याल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? इसका आंसर है कारगिल युद्ध। ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है। कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 में हुआ था। तो ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से और ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन युद्ध से है। अगला क्वेश्चन है, लोन बारात कार्यक्रम का संबंध किससे है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आत्मसमर्पण। लोन बारात कार्यक्रम का संबंध छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आत्मसमर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया किस प्रकार का रोग है? इसका आंसर है प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया के अलावा प्रोटोजोआ जनित रोग और भी होते हैं, जैसे पायरिया, कालाजार, पेचिस और निद्रा रोग। ये सभी रोग प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? इसका आंसर है आर्द्र भूमि संरक्षण। रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है और पहली बार रामसर कन्वेंशन का आयोजन 2 फरवरी 1971 में ईरान के अंदर हुआ था। भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है और भारत का 42वां रामसर स्थल तसोकर झील है जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पैलेट पार्टिकल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है राइबोसोम। पैलेट पार्टिकल राइबोसोम को कहा जाता है। यदि पूछा जाए आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है तो आंसर होगा लाइसोसोम। पैलेट पार्टिकल राइबोसोम और आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हैंसन रोग का संबंध किससे है? इसका आंसर है कुष्ठ रोग। हैंसन रोग का संबंध कुष्ठ रोग से होता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? इसका आंसर है पीनियल ग्रंथि। जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहते हैं और अभी हाल ही में जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? इसका आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं? इसका सही आंसर है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है जो कि 4 बाग शैली में बना हुआ है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि किस शासक का मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ है, तो आंसर होगा हुमायूं का मकबरा और पूर्व का ताजमहल हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसका आंसर है शाहजहां के काल को। वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। तो वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को।
चित्रकला का स्वर्ण युग, जहांगीर के काल को। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका आंसर है ऋग्वेद। यहाँ पर ऋग्वेद की बात आई है तो हम आप लोगों को वेदों के बारे में बताते हैं। वेदों की संख्या होती है 4। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा होता है अथर्ववेद। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि के मंत्रों से हुई है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1017 सूक्तियां हैं। कहीं कहीं पर 1028 सूक्तियां भी देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं, 10,462 श्लोक हैं और 70,000 पंक्तियां हैं, जिसमें 5,000 पंक्तियों की पुनरावृत्ति की गई है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में 4 जातियों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, कंधों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र निकले। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपवेद की संख्या 4 है। 6 वेदांग होते हैं, 16 स्मृतियां हैं, 18 पुराण हैं और अभी 6 अगस्त को जो यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण हैं। इसलिए इन सभी को ध्यान रखिएगा। 108 उपनिषद हैं और 6 दर्शन हैं। जो 6 दर्शन हैं यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? तो सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है। न्याय दर्शन का संबंध गौतम मुनि से है। योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है। चार वाक का संबंध चारवाक से है। वैश्विक दर्शन का संबंध कणाद या फिर उलूक से है और मीमांस दर्शन का संबंध जैमिनी से है। मीमांस दर्शन के अंतर्गत पूर्ण मीमांस आता है। पूर्ण मीमांस का संबंध जैमिनी से है और उत्तर मीमांस का संबंध बादरायण से है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिली। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ओजोन परत संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को आया और इसीलिए हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अलावा एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने से है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, टडोवा तथा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। टडोवा तथा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत होती है और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है अमेरिका। ग्रैंड कैनियन अमेरिका में कोलोराडो नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका। किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शांति का पहला नोबेल किसे दिया गया? इसका आंसर है हेनरी ड्यूनेट। शांति का पहला नोबेल किसे दिया गया? हेनरी ड्यूनेट। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ स्थित है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन सा है? इसका सही आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।